बड़ी खबर आपको बता दें जो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक से जानिए ये बड़ी खबर। कर्नाटक के बेलगाम में दो नेताओं पर फायरिंग हुई है। हिंदू संगठनों के दो नेताओं पर गोली चलाई गई है। गोली लगने से श्रीराम सेना के रवि कोकिटकर घायल हो गए हैं। हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष मनोज दासोकर भी घायल हो गए हैं। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दो नेताओं पर फायरिंग की गई है। हमले के पीछे क्या वजह थी और हमलावर कौन थे, पुलिस इसकी पड़ताल में जुट गई है। घायल नेताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल के आसपास की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस तरह सरेआम फायरिंग की घटना से एक ओर सब सहम गए हैं तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कटघरे में है। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर हिंदू संगठनों के नेताओं को टारगेट करने वाले हमलावर कौन थे। फायरिंग की घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त गुस्सा है। जल्द से जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। उधर पुलिस का कहना है कि जांच और तलाश दोनों जारी है। हमलावर जल्द गिरफ्त में होंगे। बात प्रचंड ठंड की कर लेते हैं, जिसका बर्फीला दंड आधा हिंदुस्तान झेल रहा है। एक और शीतलहर का कहर है तो दूसरी ओर कोहरे का सितम कायम है। आपको ये बता दें, ये तस्वीरें अभी जो आप देखोगे ये उन 6 मैदानी राज्यों की होगी जहां पहाड़ों पर बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हार्ड कंपा देने वाली सर्दी से ठिठुर रहे हैं लोग। इन सभी राज्यों में और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। 6 तस्वीरें दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि शीतलहर के साथ साथ घना कोहरा भी लोगों को परेशान करता रहेगा और यह अनुमान राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए जताया गया है, जहां जबरदस्त और रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव है वो दिल्ली में बढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जो है आज भी लो है और आज जो मतलब दिल्ली रीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो लोएस्ट है, दैट इज 1.5। और उसके साथ साथ लोधी रोड सफदरजंग ये भी कम है। लोधी रोड 2.0 डिग्री है, सफदरजंग 2.2 है। और सीधा आपको ले चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। दिल्ली से अहमद बलाल हमारे साथ जुड़ गए, लखनऊ से अजय दुबे और पटना से शशांक लाइव। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। उससे पहले आपको दिल्ली में तापमान का अपडेट बता देते हैं। दिल्ली में बीती रात न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है, यानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड से लोगों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राजधानी और आसपास के इलाकों में लगातार शीतलहर की चपेट में है, तो लगातार दिन बर दिन तापमान गिरता जा रहा है। पहले 7 डिग्री, 5 डिग्री, 4 और अब 3 डिग्री। तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड से लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है, यानी लोगों को अभी भी अलाव का सहारा लेना पड़ेगा। तो सीधा आपको हम अपने रिपोर्टर्स के पास ले चलते हैं, सीधे अहमद के पास ले चलते हैं जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अहमद, दिल्ली में तो कड़ाके की ठंड है, कोहरा दिखाई दे रहा है, लोगों को खासी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए सोनल, दिल्ली जो है वो ठंड से ठिठुर रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी दिल्ली में पिछले 9 सालों का ठंड का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। कल दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 2.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि 2014 के बाद से जो है सबसे कम है। इसके अलावा अगर मैं रिज एरिया की या पालम एरिया की बात करूं तो वहां पर लोधी रोड पर 2 डिग्री सेल्सियस, तो रिज एरिया में 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि बेहद जो है वो हाड़ कपाने वाली ठंड जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इससे उसके साथ ही फॉग एक तरफ, आज भी मौसम विभाग का अनुमान है कि आज जो है शीतलहर के साथ साथ कोल्ड डे जैसी कंडीशन भी जो है दिल्ली वासियों को झेलने को मिल सकती है। 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो अभी फिलहाल मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, लेकिन जैसे जैसे उजाला होगा, रोशनी होगी, 8:30 बजे के बाद मौसम विभाग का अनुमान एक और आएगा, तो उसमें और पारा नीचे गिरने की उम्मीद है। क्योंकि जो हवाएं हैं, जो पहाड़ी राज्यों में जिस तरीके का स्नोफॉल हो रहा है उसकी वजह से जो सर्द हवाएं हैं वो दिल्ली की तरफ आ रही हैं और वो जो है पारे को काफ़ी नीचे गिरा रही हैं। इसके अलावा अगर मैं फॉग की बात करूं तो कोहरे को लेकर के भी मौसम विभाग ने जो है दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सफदरजंग और जो कि मानक माना जाता है दिल्ली का, और पालम एयरपोर्ट, दोनों जगहों पर जो है घने कोहरे की वजह से 50 मीटर की दृश्यता जो है वो बताई गई है। इसके अलावा
कोल्ड डे और कोल्ड वेव को लेकर के भी मौसम विभाग ने जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के चाहे शीतलहर हो, कोल्ड डे हो या फिर कोहरा हो, तीनों से ही दिल्ली जो है वो इस वक्त गिरफ्त में है और ये अगले 2 दिनों तक भी जो है वो आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 प्रचंड जारी है। अहमद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अगली अपडेट बता दें दर्शकों को, ये ठंड कितनी प्रचंड है और ये जाड़ा कैसे जानलेवा होता जा रहा है, ये कानपुर के हालात से समझा जा सकता है। कानपुर में सर्दी से हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सर्दी से हार्ट अटैक के चलते 14 और लोगों की मौत हो गई है। कानपुर में एक हफ्ते में 98 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्दियां इतनी तेज हैं और इतनी खतरनाक है कि हार्ट अटैक से पिछले एक हफ्ते में 98 लोगों की मौत हो चुकी है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर को देंगे विस्तार। अजय दुबे, ठंड के मौसम में लगातार हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली कितनी बेहाल है। लखनऊ का अपडेट बताइए, खास इस खबर पर भी अपडेट दीजिए। देखिए, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का असर है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जा रहा है न्यूनतम तापमान, और असर इसका साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो गंगा के तट के आसपास के शहर हैं वहां ठंड बेहद ज्यादा है। कानपुर, जो खबर की हम बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक का जिक्र कर रहे हैं कि तो ये 98 का आंकड़ा है, 100 के नजदीक का आंकड़ा। ये वो आंकड़ा है जो लोग अस्पताल के लिए जाते हैं, जो अस्पताल जाते समय जिनकी रास्ते में मौत हो जा रही है या अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जा रही है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी एकाएक बिस्तर पर ही मौत हो जाती है, तो परिवार वाले अस्पताल तक लेके नहीं जाते हैं। तो निश्चित ही ठंड के चलते हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। तमाम जो कहानियां हमने कानपुर से की उसमें समझ में ये आ रहा है कि ठंड के चलते जो बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं और हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, उनके लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। जो पेशेंट हैं उनको डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बोला हुआ है, उनको घर से निकलने से मना किया हुआ है, गर्म पानी की थैली से अपने हार्ट को रगड़ने के लिए कहा है और दूसरे उपाय करने के लिए कहा है। तो शीतलहर का असर पूरे उत्तर भारत में है और खासतौर पर गंगा के तटीय आसपास जितने शहर है उन शहरों में जो भय है ठंड का वो देखने को ज्यादा मिल रहा है। अजय, एक छोटा सा सवाल ये था कि जो मरने वाले लोगों की उम्र है वो क्या, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जो एज ग्रुप है जिसको, ज्यादातर लोगों की उम्र 50 साल के ऊपर की बताई जा रही है और उनमें भी जो कोमोर्बिडिटी है, जैसे कि जिनको हार्ट डिजीज है, बीपी का प्रॉब्लम है, 30-35 के आसपास। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रचंड ठंड की बात एक बार फिर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि शीतलहर का कहर कैसे जारी है और कोहरे का सितम कैसे कायम है। 6 तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं मैदानी राज्यों की और पहाड़ी राज्यों में। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी जिसकी वजह से मैदानी राज्यों में ठंड पड़ रही है। पटना से जुड़े हैं हमारे संवाददाता शशांक। शशांक, बताइए क्या है बिहार का हाल, पटना में कैसी है सर्दी? देखिए, पटना में भी कड़ाके की ठंड है। जो औसत न्यूनतम तापमान है वो 6 से 8 डिग्री के बीच झूल रहा है और अगले 72 घंटे में तापमान जो है 6 डिग्री से भी नीचे आएगा। तो इसको देखते हुए जो सभी स्कूल हैं वो 14 तारीख तक जो है वो बंद रहेंगे और कोहरे की मार भी लोग झेल रहे हैं। ट्रेन 1 से 3 घंटे की देरी से चल रही है। जो पहली फ्लाइट है वो 9 बजे के बाद पटना आ रही है और 10 बजे के आसपास यहाँ से फ्लाइट जो है वो दूसरे राज्यों के लिए जा रही है। तो जनता को बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत हो रही है। बेवजह लोग घर से निकल भी नहीं रहे हैं। अभी जो टेम्परेचर करीब जो है अभी भी 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो 3 दिन के बाद इसको और नीचे आना है, ऐसा जो है बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। तो ये 5 डिग्री के आसपास रहेगा और फॉग भी काफ़ी है। तो पटना की, खासकर पूरे बिहार की अभी यही स्थिति बनी हुई है। ठीक है शशांक, अजय और अहमद बिलाल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के कंझावला कांड की। दिल्ली के कंझावला कांड में 7वें आरोपी को जमानत मिली। रोहिणी कोर्ट से आरोपी अंकुश को जमानत मिल गई। 20,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 7 आरोपी थे, 7वें को जमानत मिल गई है। 20,000 के निजी मुचलके पर उसको जमानत दे दी गई है। रोहिणी कोर्ट से आरोपी अंकुश को यह जमानत मिली है। 20,000 के मुचलके पर रोहिणी कोर्ट से आरोपी अंकुश को जमानत मिल गई है। ये हम आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं। कंझावला केस में बड़ी अपडेट बता रहे हैं। जो 7वां आरोपी है उसको जमानत मिल गई है। रोहिणी कोर्ट ने अंकुश को जमानत दे दी है और उसकी जो शर्त है वो रखी गई 20,000 रुपए। 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर उस अंकुश को जमानत दे दी गई है। रोहिणी कोर्ट से आरोपी अंकुश को मिल गई है जमानत 20,000 के निजी मुचलके पर।
और कंझावला केस में निधि को लेकर एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद अंजलि की मौसी का भी बयान सामने आ गया है। निधि के ड्रग्स मामले की जानकारी नहीं थी, इस बात का जिक्र तक कभी नहीं हुआ। अंजलि की दोस्त है निधि, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। हम आपको लगातार ये अपडेट दे रहे हैं कि खुलासे के बाद जो एबीपी न्यूज ने खुलासा किया था, निधि के ड्रग्स मामले में कोई जानकारी नहीं है, ऐसी जानकारी उसने खुद दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, खबर जोशीमठ संकट की, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं दिख रहा है। पूरे शहर के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है और इस बीच सियासी पारा भी बढ़ चुका है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज जोशीमठ जाएंगे, प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे हरीश रावत। और आपको बता दें, अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां एक तरफ आपको जोशीमठ का अस्तित्व संकट में दिखता हुआ दिखेगा, तो पूर्व सीएम हरीश रावत आज जाएंगे जोशीमठ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ सियासत चरम पर, खासतौर पर विरोधी दल पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। हर दल डेलीगेशन खेल रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत के जोशीमठ पहुंचने से पहले ही कांग्रेस के कई नेता जोशीमठ में डेरा डाल चुके हैं। आपको बता दें, सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अलग डेलीगेशन लेकर जाएंगे, तो इनसे पहले आज शाम आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन भी जोशीमठ जाकर लोगों से मिलेगा। ध्रुव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ध्रुव, क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले को लेकर अभी फिलहाल आपके पास है? मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ मुख्यमंत्री आए थे। जिस जगह पर दरारें आई हैं, जिन घरों में दरारें आई हैं, डोर टू डोर उन्होंने जाकर के लोगों से बात की, मुआयना किया। उसके बाद जो है यहाँ से तमाम जो अधिकारी जो हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात की। पूरी जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी ली। लोगों के शेल्टर कहाँ किया जाएगा, किस तरीके से यहाँ से जो है इवैक्यूएट किया जाएगा, दूसरी जगह पर रखा जाएगा, उसको लेकर के जानकारी ली। फिर इसके बाद जो है आपदा प्रबंधन सचिव से भी बात की और इसमें पूरा का पूरा जो है एक निर्देश ये दिए गए हैं कि खुद मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जो है आज से यहाँ पर कैंप करेंगे और तमाम जितने भी अध्ययन हैं और तमाम अलग अलग एजेंसियों से भी अध्ययन कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो ठंड का मौसम है और लोगों को जो है शेल्टर कैसे उपलब्ध कराया जाए और साथ ही साथ उसमें जो है खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। इसको लेकर के सीएम ने निर्देश दिए हैं, क्योंकि इसकी कई लोगों ने शिकायतें भी की थी कि जिस तरीके से अब घर है नहीं तो कहाँ जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, जैसा कि शीतलहर का प्रकोप पूरे देश में है। कानपुर में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों की मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से। और जोशीमठ वैसे भी 6000 फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ पर और भी ज्यादा ठंड है। सुबह और शाम के वक्त जीरो में टेम्परेचर पहुंच जाता है, 0 डिग्री तक। तो उसको लेकर के जो है शेल्टर की व्यवस्था करवाने की सबसे अहम बात यह है कि शेल्टर की व्यवस्था करवाई जाए। उसके साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं। जोशीमठ में दरार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जोशीमठ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने याचिका दाखिल की है, जिसमें प्रभावित लोगों को सहायता देने, उनकी संपत्ति का बीमा करवाने की मांग की गई है। नरसिंह मंदिर के अलावा आदि शंकराचार्य से जुड़ी प्राचीन जगहों के नष्ट होने का भी अंदेशा जताया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ जो संकट मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और जोशीमठ में संकट कितना विकट है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, ये उन्होंने खुद एबीपी न्यूज को बताया हमारे खास प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए आपको उसका एक हिस्सा सुनाते हैं। जोशीमठ में जो जमीन धंस रही है, वो आपको क्या लगता है कि ये विकास की मार है या पाप का भार है? देखिए, पाप के भार की तो एक अलग कहानी है, ये तो विकास की मार है। जो सुरंग नीचे बनाई जा रही है, उसमें जो विस्फोट किए जा रहे हैं, उसकी धमक का ये परिणाम है। इसमें बहुत स्पष्टता है। हालांकि इसको अंतिम मुहर तो जो विशेषज्ञ हैं वही लगा सकते हैं। जहां तक पाप की मार की बात है, ये बात बिल्कुल ध्यान में देने की है कि ये उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर जो कुछ होता है उसके बारे में धार्मिक राय भी ली जानी चाहिए। आप देखिए कि बद्रीनाथ पर्यटन स्थल नहीं हो सकता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसी तरह के दूसरे स्थान ये धार्मिक स्थान हैं। यहाँ तीर्थ यात्रा हो सकती है, यहाँ पर्यटन नहीं हो सकता। लेकिन तीर्थ यात्रा को पर्यटन के रूप में विकसित करने का जो
मन है हमारी सरकारों का, वो इसमें कहीं न कहीं बाधा डाल रहा है और जो धार्मिक विधियां हैं उनमें अंतर आ रहा है और उसका परिणाम तो सबको भोगना ही पड़ता है। ये भी है कि ज्योतिर्मय जो है पीठ, उसकी दीवार में दरार आई है, ये बात सही है? हाँ, ये सही है। हमारे मठ में बड़ी बड़ी दरारें बन चुकी हैं, दीवार बीम को छोड़ चुकी है, कहीं कहीं पर रेलिंग अलग हो चुकी है, दिक्कत है। हमारा जो कल्प वृक्ष है जो 5000 वर्ष पुराना है, सहतूत का एक वृक्ष लगभग 10 मीटर के घेरे में एक ही तना है, इतना पुराना जो वृक्ष है, उस वृक्ष के सतह पर भी दरारें आ गई हैं और जो त्रिशूर महादेव में दरारें आ गई हैं, जहां पर भगवान बद्रीनाथ जी की 6 महीने तक पूजा होती है, उस नरसिंह मंदिर के परिसर में दरारें आ गई हैं। हमारा जो प्राचीन मठ है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा संरक्षित है, जहां शंकराचार्य जी की गद्दी पालकी में आकर के विराजमान होती है, उसमें दरारें आ गई, तो दिक्कतें हैं। कंझावला केस में सरेंडर करने वाले 7वें आरोपी अंकुश को रोहिणी कोर्ट ने दी जमानत। 20,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। कंझावला केस में एबीपी न्यूज की खबर पर फिर लगी मुहर। निधि के खिलाफ आगरा में दर्ज ड्रग्स केस की एफआईआर कॉपी सामने आई। दिसंबर 2020 में निधि को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से गांजे के साथ किया गया था गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जांच पर उठाए सवाल। कहा, कंझावला केस में गिरफ्तार दीपक ही ड्रग्स केस वाला दीपक है। स्वाति मालीवाल ने फिर की केस की सीबीआई जांच की मांग। निधि के ड्रग्स कनेक्शन पर बढ़ा सियासी पारा। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर नशे को बढ़ावा देने का आरोप। कहा, नशे के एंगल को छिपा रही है सरकार। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, आरोपियों को बचाने के लिए ऐसे इल्जाम लगा रही है बीजेपी। शाहरुख खान की फाउंडेशन मीर ने की अंजलि के परिवार की मदद। कुछ दिन पहले आर्थिक सहायता के लिए परिवार से किया था संपर्क। अंजलि की मौसी ने निधि ड्रग्स केस से खुद को बताया अनजान। कहा, निधि और अंजलि की दोस्ती के बारे में भी कभी जिक्र नहीं हुआ। अंजलि की मौत को साजिश बताया। दोषियों को फांसी देने की सजा की मांग। एबीपी न्यूज से बोले निधि को ड्रग्स केस में जमानत दिलवाने वाले वकील। दिसंबर 2020 में निधि को 10 किलो गांजे के साथ जीआरपी ने किया था गिरफ्तार। आज तक चल रहा है केस। बीते 1 साल की तारीख पर नहीं आ रही है निधि। दिल्ली पुलिस की निगरानी में है निधि। पुलिस ने निधि को सुरक्षित जगह पर रखा है। अपने घर नहीं आई है निधि। सीएम धामी ने जोशीमठ का हवाई दौरा भी किया। साथ ही ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। लोगों को दिया आश्वासन। कहा, प्रभावितों के साथ खड़ी है सरकार। पलायन की रोकथाम के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश। कहा, वैज्ञानिक तरीके से बनाई जाए कार्य योजना। अब तक 44 परिवार शिफ्ट किए गए। सीएम धामी ने जोशीमठ के मनोहर बाग गांधी वार्ड में आपदा पीड़ितों से की मुलाकात। मदद का दिया भरोसा। मारवाड़ी में जेपी के सामने सीएम धामी का इंतजार करते रहे ग्रामीण। सीएम के न पहुंचने पर नाराज और की नारेबाजी। जोशीमठ दौरे के बाद देहरादून में सचिवालय पहुंचे सीएम धामी। आपदा कंट्रोल रूम का लिया जायजा। आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का निर्देश दे दिया है। 24 घंटे आपदा कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा। जोशीमठ जमीन धंसने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने याचिका दायर की। साथ ही तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली और भगवान शिव के मंदिर में भी आई दरारें। 2500 सालों से यहां जलती है अखंड ज्योति। जोशीमठ में सड़कों पर आई दरारें। मलारी पॉर्टर रोड पर दिख रही है बड़ी दरारें। कई जगहों पर सड़कें टूटी। कई रास्तों पर हुआ भूस्खलन। जमीन धंसने से 2 होटलों के ऊपरी हिस्से आपस में चिपके पहले दोनों इमारतों के बीच थी। काफी जगह बीच से गुजरने वाला रास्ता हुआ बंद। मारवाड़ी चौक पर कई होटलों में पड़ी दरारें। खाली करवाए गए आसपास के घर। चमोली की डीएम हिमांशु खुराना ने कहा, पूरे इलाके में धंसाव नहीं है। एक हिस्सा है जहां पहले से कुछ दरारें थी। इसकी वजह पर वैज्ञानिक कर रहे हैं रिसर्च। सिर्फ जोशीमठ के लोगों को ही खाली करवाया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज आएंगे जोशीमठ। आपदा पीड़ित लोगों से करेंगे मुलाकात। हालात करेंगे जायजा। जोशीमठ में आई आपदा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जताई चिंता। सोशल मीडिया पर लिखा, पहाड़ों पर खुदाई और निर्माण कार्यों से जोशीमठ के लोगों पर भयानक संकट टूट पड़ा है।
जोशीमठ के हालातों को लेकर स्थानीय लोगों ने बिना प्लानिंग के हुए निर्माण कार्यों पर उठाए सवाल। बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी जताई नाराजगी। सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं लोग। जोशीमठ भू धसाव मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन आज जाएगा जोशीमठ। पीड़ित लोगों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह पहुंचे जोशीमठ, लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने जोशीमठ आपदा पर जताई चिंता। पहाड़ों में बड़ी परियोजनाओं को लेकर उठाए सवाल। कहा उत्तराखंड काफी संवेदनशील प्रदेश। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में 50 घरों में आई दरार, लोगों में दहशत। पीड़ितों ने मदद के लिए राज्य सरकार से लगाई गुहार। कई परिवारों ने घर छोड़ा। अपर बाजार वार्ड के 30 परिवारों पर भी मंडरा रहा है संकट। हिमाचल में आज सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। 7 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। बिहार के सिवान में बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार को मारी गोली। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पहुंचने से इन पहले वारदात। कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार का जनसंख्या नियंत्रण पर बयान। बोले मर्द तो करते ही रहते हैं, महिलाएं पड़ जाएंगी तभी प्रजनन दर घटेगी। कर्नाटक के बेलगांव में हिंदू संगठनों के 2 नेताओं पर फायरिंग। श्रीराम सेना के रवि कोटीतर और हिंदू राष्ट्र सेना के मनोज दसोकर घायल। बाइक सवार हमलावर हुए फरार। गो फर्स्ट एयर की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी। विदेशी यात्रियों ने की छेड़खानी और अश्लील कमेंट। क्रू ने सीआईएसएफ से की शिकायत। दिल्ली से गोवा जा रही थी फ्लाइट। मुंबई में मशहूर अभिनेत्री क्रांति रेडकर और एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े के घर में हुई चोरी। एक्ट्रेस के घर में से 4.5 लाख रुपए चोरी। नौकरानी घर से गायब। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से कोलकाता एसटीएफ ने 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए। कोर्ट ने 19 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। पंजाब के संगरूर में एफडी पर टैक्स लगाने पर किसानों ने बैंक कर्मचारी को बनाया बंधक। पूरा पैसा नहीं मिलने तक बंधक बनाने की धमकी दी। पंजाब के फाजिलका में 155 करोड़ की हेरोइन बरामद हो गई है। 31 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार भी किए गए। यूपी के संभल में भाई ने की बहन की हत्या। घर में प्रेमी के साथ बहन को देखकर हुआ नाराज। गला दबाकर बहन की हत्या की। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पुष्कर में आपसी विवाद में फायरिंग हो गई। एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा घायल है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले की तलाश शुरू कर दी। यूपी के फिरोजपुर की सेंट्रल जेल में गैंगस्टर रजनीश पर हमला। गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पीजीआईएमएस रोहतक में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीएमओ गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। जानलेवा हमले की धारा 307 को हटवाने के लिए घूस मांगी गई थी। कानपुर में लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। घर से नाराज होकर निकली मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते, फिर बाद में बेच देता था गिरोह। यूपी के बरेली में धारदार हथियार से इलेक्ट्रीशियन की गला रेत कर हत्या। खेत में पड़ा शव मिला है। परिवार में पसरा मातम। पुलिस जांच में जुट गई है। नोएडा में 16 साल की लड़की से रेप। घर से बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया था आरोपी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी की गाजीपुर में दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों से वसूली करने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। नकली वर्दी के साथ नेम प्लेट, तमंचा और आईपीसी की किताब बरामद। यूपी के श्रावस्ती में नर्सिंग होम्स पर छापेमारी। 2 अवैध नर्सिंग होम सीज कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने रेड डाली है। बिना डिग्री के डॉक्टर कर रहे थे मरीजों का इलाज। यूपी के बहराइच में नाबालिग से रेप के दोषी की कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सिर्फ 27 दिनों में आया फैसला। नोएडा के सेक्टर 39 में नाबालिग से रेप। पड़ोसी पर लगा महीनों से डरा धमकाकर रेप करने का आरोप। परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी गिरफ्तार हो गया। यूपी में 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या की जांच के लिए बाराबंकी पहुंची पुलिस टीम। आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस की 6 टीमें। आरोपी का फोटो भी मिल गया है। एयर इंडिया विमान से महिला से बदसलूकी मामले पर एक्शन। कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिन के लिए जेल भेजा। गुजरात के गिर नेशनल पार्क से 3 लोग गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर पार्क में घुसकर शेरों का कर रहे थे पीछा। वीडियो हुआ वायरल।
DRI ने सोना तस्करी करने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लोग गिरफ्तार। इनके पास से 1 करोड़ 7 लाख रुपए की कीमत का 1 किलो 86 ग्राम सोना बरामद हुआ। ओडिशा के रायगढ़ में रूसी सांसद की मौत का मामला। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 रूसी नागरिकों से 3 घंटे तक पूछताछ की। तीसरी मंजिल से गिरकर हुई थी रूसी सांसद की मौत। बेंगलुरु के एक मंदिर में महिला से बदसलूकी और मारपीट का आरोप। मंदिर के पुजारियों ने लोहे की रॉड से महिला को पीटा। पीड़ित ने पुलिस पर शिकायत के बाद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान में 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट। कड़ाके की ठंड से दिल्ली जमी। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ हवा हुई जहरीली। AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज। अगले 3 दिनों तक हवा की क्वालिटी बेहद खराब की श्रेणी में रहने का अनुमान है। यूपी में लखनऊ के स्कूलों में छुट्टी घोषित। भयंकर सर्दी के चलते पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद। 9 से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद करने का आदेश। 12 जनवरी तक छुट्टी हुई घोषित। गाजियाबाद में बढ़ती ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई। 11 जनवरी तक कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों का अवकाश रहेगा। डीएम ने आदेश जारी कर दिए। लखीमपुर खीरी में भी अभी बंद रहेंगे स्कूल। 9 और 10 जनवरी को भी छुट्टी घोषित। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने दिए आदेश। 12 जनवरी से शुरू होगा भारत और जापान के बीच वीर गार्जन का आगाज। दोनों देशों के वायुसेना मिलकर हिंद महासागर में दिखाएगी चीन का दम। भारतीय वायुसेना अभ्यास के लिए जापान आज होगी रवाना। इतिहास रचने को तैयार है देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। जापान के साथ होने वाले हवाई युद्ध अभ्यास में वीर गार्जियन में लेंगी हिस्सा। सुखोई 30 MKI फाइटर स्क्वाड की लीडर है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके की इमारत में धमाका। 100 साल पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक को बचाया गया। पुराने वाटर पंप में ब्लास्ट से हादसे की आशंका। मुंबई के अब्दुल रहमान स्ट्रीट पर लगी भयंकर आग। स्टेशनरी और सजावट के सामान का है बाजार। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की नहीं है कोई खबर। लखनऊ के शिष्टी अपार्टमेंट में आवारा कुत्तों का खौफ। टहलने निकली महिला पर 8 से 10 कुत्तों ने बोला हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुके हैं ये कुत्ते। जम्मू कश्मीर के कुल्लन गांव के होटल में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस आगे की जांच में लगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राजौरी आतंकी हमले में घायल लोगों से मिले। जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। 1 जनवरी को आतंकी हमले में 4 लोग मारे गए। हैदराबाद के शांतिनगर इलाके में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक गिरी। हादसे में काम कर रहे 2 मजदूरों की हुई मौत। एक घायल। मलबे में दबे शवों को निकाला गया। आगे की जांच जारी। गुरुग्राम में महिला ने बाइक पर बैठने से किया इनकार। गुस्से में युवक ने महिला को बुरी तरह से हेलमेट से पीटा। वीडियो वायरल होने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए। बुलंदशहर में खुर्जा विकास प्राधिकरण की बड़ा एक्शन। 15 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग का लगा आरोप। उपाध्यक्ष डॉक्टर अंकुर लाठर के आदेश पर लिया गया एक्शन। उत्तराखंड के काशीपुर में लगातार बिजली कटौती से गुस्साए लोग। जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी। कटौती बंद न करने पर तालाबंदी की धमकी भी दी। हिमाचल के धर्मशाला एयरपोर्ट का होगा विस्तार। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 41 हेक्टेयर जमीन समेत 339 भवन और कई दुकानों को चिन्हित किया। इसके लिए 223 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम की आखिरी बोर्ड मीटिंग में जमकर हुआ हंगामा। कमीशन खोरी के आरोप पर बिफरे नगर आयुक्त। बीजेपी के पार्षद अनिल स्वामी ने कहा सिस्टम में 30 से 40% का कमीशन लिया जाता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भगवा में हुआ अग्निशमन विभाग। भगवा रंग में रंग गई पूरी कार्यालय की दीवारें। अधिकारी ने बताया पेंटर को गुलाबी करने के लिए कहा था, उसने भगवा कलर कर दिया। उज्जैन में चीनी मांझे को लेकर प्रशासन सतर्क। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले और बेचने वाले पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। कई इलाकों में बैन के बावजूद बिक्री अभी भी जारी है चाइनीज मांझे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है गंगा विलास क्रूज। विदेशी पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। 30 विदेशी लोगों को गाजीपुर जनपद पहुंचा क्रूज।
13 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे वाराणसी से रवाना। औरैया में यमुना नदी में पड़े मिले जालौन जिले के ग्राम विकास अधिकारी। नदी में कूदकर मछुआरों ने बाहर निकाला। हालात गंभीर होने से सफाई रेफर कर दिया गया। पुलिस जांच में जुट गई। कन्नौज के सरकारी स्कूल की 8वीं की छात्रा को टीचर ने लिखा लव लेटर। माफी मांगने के बजाय परिजनों से ही भिड़ गया टीचर। मामले को लेकर थाने पहुंचे लड़की के पिता, लगाए न्याय की गुहार। सेशल्स में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की मूर्ति के साथ तोड़फोड़। भारतीय हाई कमीशन ने कड़ी निंदा की। साथ ही मामले में तुरंत एक्शन के लिए सेशल्स अधिकारियों को धन्यवाद भी किया। दिग्गज अरबपति जैक मा को चीन सरकार से पंगा लेना पड़ा भारी। जैक मा के हाथ में नहीं रहा एंट ग्रुप का कंट्रोल। चीन सरकार के खिलाफ बयान के बाद वोटिंग राइट्स में भी गिरावट। राजकोट में खेले गए T20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 91 रनों से हराया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 2-1 से अपने नाम कर लिया। करो या मरो के इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 51 गेंदों में 112 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान सूर्या ने 7 चौके और 9 छक्के जड़े। T20 इंटरनेशनल में यह उनका तीसरा शतक है। सूर्य कुमार के तीसरे शतक के बाद अब T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने के मामले में सूर्य कुमार सिर्फ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से पीछे है। रोहित अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 16.4 ओवर में सिर्फ 137 रनों पर ही ढेर हो गई। टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और उमरान मालिक ने 2-2 विकेट चटकाए। राहुल त्रिपाठी ने भी तेज पारी खेली। राहुल ने सिर्फ 16 गेंद में 35 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल ने 46 और अक्षर पटेल ने सिर्फ 9 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव को अपने शतक के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। वहीं अक्षर पटेल के ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। चेतन शर्मा फिर बने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर। बीसीसीआई ने किया नई कमेटी का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पूरे प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी को हटा दिया था। नौद अल असमरी बनी पहली महिला फुटबॉल रेफरी। फीफा ने सऊदी अरब से नौद अल असमरी को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी नियुक्त किया है। अरबी न्यूज चैनल ने इसकी पुष्टि भी की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।